दो नीले दो लाल जिन दो गोरे भगवान मेरे उर में आ बसो चौबीसों भगवान चौबीसों भगवान। चलिए खड़े हो जाएंगे और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आप अपनी पावनमयी ज्योतिर्मयी दिव्यमयी द्वादशांग वाणी माता का रसपान कर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्टि भगवान की, आदिरूप आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। गोबंधु, वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यगण अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिशतिका में जहाँ आत्मा की शुद्धि की बात कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण विश्व सागर जी महाराज अपनी देशना को देते कह रहे हैं, कभी भूल से दोष हो गया हो तो प्रायश्चित ले लेना। चर्चा चल रही थी कि संसार में सबसे बड़ा चमत्कार वही है जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। तो आचार्य कभी भूल हो गई हो, भूल से दोष हो गया हो तो प्रायश्चित ले लेना। और आचार्य कह रहे भावात्मक ग्रंथों का वाचन नहीं होगा तो भाव शुद्धि भी नहीं बनेगी। आज जो भी प्रवचन चल रहे हैं भावात्मक नहीं चल रहे, हंसी वाले ताली पीटने वाले प्रवचन चल रहे हैं, शेरो शायरी वाले प्रवचन चल रहे हैं, कोटेशन वाले प्रवचन चल रहे हैं, लोगों को बस मजा आया। तो अच्छा कह रहे भावात्मक ग्रंथों का वाचन होना चाहिए। भाव शुद्धि नहीं होगी तो द्रव्य शुद्धि कार्यकारी नहीं है। भाव शुद्धि नहीं है तो द्रव्य शुद्धि कोई कार्यकारी नहीं है। आप कितने भी शुद्ध वस्त्र पहन के आ जाओ, कितने भी शुद्ध वस्त्र पहने रहो, लेकिन भावों में अशुद्धि भरी हुई है, वे शुद्ध वस्त्र आपका कल्याण नहीं कराएंगे। भाव शुद्धि प्रारंभ महत्वपूर्ण है। अंतरंग में दोषों से भरे हुए हैं और बाहर यदि आप उपवास भी कर रहे हो, बाहर यदि आप पूजा पाठ भी कर रहे हो और अंतरंग में दोष से भरी हुई ऐसी गलतियां कर ली, उनके प्रायश्चित लिए नहीं आपने, बड़ी बड़ी गलती छुप के गलतियां कर ली, बड़ी बड़ी अपने व्रतों का नाश कर लिया अंदर ही अंदर, और बाहर में भले तुम व्रतों को पालते हुए दिखाई दे रहे हो तो तुम्हारा कल्याणकारी नहीं हो व्रत। हम कितने ऐसे पाप कर लेते हैं
और बाहर में हम खूब पूजन पाठ करते हैं, लेकिन अंदर अंदर ऐसे बहुत सारे पाप कर लेते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं लेते हो। अगर किसी को बता दें तो हमको धर्मात्मा कहना बंद कर देगा। तो आचरण का यदि भाव शुद्धि नहीं है तो तुम्हारा द्रव्य के द्वारा किया गया कितना भी धर्म हो वो सब व्यर्थ है, शून्य। जैसे अंक के अभाव में शून्य की कीमत नहीं होती, अंक के अभाव में शून्य की कीमत नहीं होती। शून्य की कीमत है, लेकिन तभी है शून्य की कीमत जब कोई अंक है। शून्य की कीमत है, ऐसा नहीं शून्य की कीमत नहीं है। एक एक शून्य, एक शून्य लग जाए तो इकाई, दो ढाई का अंक बन जाता है, दूसरी शून्य लग जाए तो सैकड़ा हो जाता है, तीसरी तो 1000 हो जाती है। 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख रुपए, 10 लाख रुपए किससे बन रहे हैं? ये शून्य से बन रहे। शून्य की कीमत है, लेकिन कब? जब अंक है तब। और अंक नहीं है तो एक चेक पर संपत्ति तुम बहुत सारी शून्य लिख दो, 10-15 शून्य लिख दो, क्या होगा? कितने रुपए मिलेंगे? कितने रुपए मिलेंगे? 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। एक शून्य मत लिखो आप, लेकिन एक अंक लिख दो बस। कोई भी एक अंक लिख दो, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शून्य एक भी नहीं थी, पर एक भी अंक था, एक का भी अंक होगा और आपने चेक भर के दिया है हनुमान प्रसाद जी, उसमें 1 रुपये भी लिखा है, बैंक उसे 1 रुपये देगी कि नहीं देगी? देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? शून्य हो तो और अच्छा बात है अंक के साथ, लेकिन शून्य ना भी हो और अंक अकेला भी है तो भी कीमती है। भाव शुद्धि अंक है, भाव शुद्धि अंक है, द्रव्य शुद्धि शून्य है। भाव शुद्धि क्या है? अंक है, द्रव्य शुद्धि शून्य है। यदि अंक के साथ शून्य होगी तो शून्य की कीमत होगी, और अंक रहित शून्य होगा तो शून्य की कोई कीमत नहीं होगी। जो आपकी पूजा पाठ, जप तप उपवास आदि ये द्रव्य शुद्धियां हैं, ये शून्य है, शून्य है। यदि ये भाव शुद्धि के साथ, पवित्र मन के साथ की जाएंगी, विशुद्ध मन के साथ की जाएंगी, तो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, लाख गुना, 10 लाख गुना, करोड़ गुना फल दे सकती है। और यदि ये भाव शुद्धि के साथ नहीं की जा रही है तो क्या 10 क्या 100 शून्य भी लगा लो तो भी कोई फल नहीं देने वाले। इसलिए आश्चर्य करें, उपदेशों में हजारों की भीड़ लग जाती है, ताली पीट पीट कर लोग चले जाते हैं, फिर वहीं के वहीं ठेले पर खड़े दिखाई देते हैं। उपदेश सुनते हैं, हजारों की भीड़ लगती है, ताली पीटते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन बाकी के फिर बस वैसे वैसे, कोई परिवर्तन ही नहीं होता। क्यों? भावात्मक नहीं चल रहा परिवर्तन, हृदय को नहीं छू रहा, हमारा झकझोर नहीं रहा, अंदर तक जा नहीं रही। बस एक व्यक्ति ने 3 मूर्तियां बनाई, एक मूर्ति की कीमत 1000 रुपया थी, दूसरी मूर्ति की कीमत 10,000 रुपया थी, और तीसरी मूर्ति की लाख रुपया थी। देखने में तीनों मूर्ति एक सी लग रही थी। ओ सौभाग्य जी, एक सी लग रही थी, लेकिन तीनों में अंतर था। व्यापारी आते दुकान खरीदने के लिए, ग्राहक आते, तीनों की रेट पूछते, पर लोगों को समझ नहीं आता, एक सी शकल, एक सा सूरत, एक सा पत्थर, सब कुछ एक सा है, फिर अंतर किस बात का है? तो लोगों की जिज्ञासा बड़ी, भाई इतना रेट में अंतर किस बात का है? उसका दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। उसने एक धागा लिया, धागा लिया और एक मूर्ति के कान में डाला, और जैसे ही कान में डाला सो इधर से निकल आया, इधर से डाला इधर से निकला। ये वो मूर्ति है, इधर से सुनो और इधर से, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, इसलिए इसकी कीमत नहीं है ज्यादा।
उन लोगों की कोई कीमत नहीं होती, जिस कान से सुनते इस कान से निकाल देते, कोई कीमत नहीं रहती उनकी, कम कीमत है। फिर दूसरी की इसका क्या है, फिर से एक धागा लिया, इस कान से डाला और मुंह से बाहर निकला। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं और मुंह से बोल बाल के बात खत्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुना कान से, बहुत बढ़िया था, ऐसा बोला, ऐसा बोला, कसाय नहीं करना चाहिए, अपने कसाय छोड़ देना चाहिए, बहुत अच्छा बोले थे, बस इधर सुना और इधर मुंह से निकाल दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे थे वैसे। कोई तीसरी, कान से डाला वो सीधे हृदय में प्रवेश कर गया वो धागा। ये है मूर्ति। ऐसे लोग ही कल्याण कर पाएंगे जो कान से सुनते हैं और सीधे हृदय में उस बात को अपने उतार लेते हैं। इनकी ही कीमत है, इनकी ही कीमत है। आचार्य कह रहे हैं उपदेश तो हजारों की भीड़ लग जाती है, ताली पीटकर भी लोग चले जाते हैं, फिर ठेले पर खड़े होकर चाट खाते हैं। हाँ तो ठीक है, क्या किया मैंने, नियोग मिला है, नियोग मिला है, जितना मिला है उसका उपयोग कर लो। आचार्य कह रहे हैं नियोग मिला है भी आपको, जिनवाणी सुनने का नियोग मिला है तो उसका उपयोग कर लो। एक आलू के अंदर विराजे, एक निगो शरीरे, जीवे दब पाण दिट्ठा, सिद्धि अनंत भागे, अब से ही अनंत गुणे। करें एक आलू के शरीर में, एक निगोदिया जीव के शरीर में कितने जीवों का निवास होता है? एक शरीर कितना बड़ा होता है? अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण शरीर होता है, मतलब ये अंगुल कहलाता है। ये अंगुल, इसके इतने टुकड़े करो, असंख्यात टुकड़े करो इस अंगुल के, उतना शरीर होता है एक निगोदिया जीव का। मतलब दिखाई नहीं देगा आपको, इतना छोटा हो गया। असंख्यात टुकड़े, इसके पीस बनाओ असंख्यात, क्या दिखाई देंगे? इतने से इतनी सी वस्तु के असंख्यात पीस बनाना है, वो छोटे छोटे पीस दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। इतना सा शरीर में कितने जीव पाए जाते हैं? एक निगो शरीरे जीवे द्रव्य प्रमाण दिट्ठा। द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए उन जीवों को तो कहते हैं सिद्धे ही अनंत भागे। जो अभी तक जितने सिद्ध हो चुके हैं उनका अनंत भाग, यानी अनंत, अनंत का भाग अनंत ही होता है, अनंत का अनंत भाग अनंत। और जितनी अभव्य राशि अभी संसार में, उससे अनंत गुणे, अनंत की राशि है संसार में अभव्य जीवों की, उससे अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग में दोनों एक ही उत्तर निकलेगा। सिद्धों का अनंत भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणा। इतना जीव एक निगोदिया के शरीर में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में तो एक ही जीव पाया जाता है, हम ही पाए जा रहे हैं, पर एक निगोदिया के शरीर इतने जीव पाए जाते हैं, इतने जीव, एक निगो शरीर है। अतीत काल में जितने सिद्ध हो चुके हैं अनंत गुणे, उससे अनंत विभाग, और जितने अभव्य सिद्ध हैं, अभव्य जीव हैं, उनसे अनंत गुणे एक आलू के अंश मात्र में हैं। ज्ञानियों वे जीव सिद्ध शक्ति संपन्न थे, उनमें भव्य भी हो सकते हैं। ऐसे जीवों को तुमने मुख में डालकर पेट में ले गए। ज्ञानी ये क्या कर रहा है? मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। ये शुद्ध बुद्ध सा कहने मात्र से नहीं है, करना भी तो आना चाहिए। अहिंसा अहिंसा कहने से अहिंसा नहीं आती है। अहिंसा की वेदना, हिंसा की वेदना होना चाहिए, अहिंसा की भावानुभूति होना चाहिए। जब अहिंसा की भावानुभूति होगी ना, इतने जीवों को उदर में डालकर मैं अपना भरण पोषण कर रहा हूं, यदि मैं इसको छोड़ भी दूंगा तब भी मेरा भरण पोषण होगा। कोई आलू के सेवन करने मात्र से ही हम जिंदा नहीं है कि आलू नहीं खाएगा जीव तो मर जाएगा। आलू त्याग करके भी आप आराम से अपना जीवन चला से। अवक्ष नहीं खाओगे तो मर जाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम मूली नहीं खाओ, गाजर नहीं खाओ, शकरकंद नहीं खाओ, चुकरकंद नहीं खाओ, लहसुन नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ तो तुम मर जाओगे, ऐसा नहीं है। अदरक नहीं खाओगे तो तुम ठंडी में पता नहीं बीमार हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आप छोड़ भी दोगे
तब भी आपका जीवन बहुत आनंद में चलेगा। आपका जीवन बहुत आनंद में चलेगा। इस सब चीजों को त्याग भी कर दोगे तो एक निगोज शरीर है, सुई की नोक भी बराबर। यदि जमी कंद का एक टुकड़ा भी आपके हाथ में आ जाए तो उसमें कितने जीव हैं? तो आचार्य कहते हैं कि यदि वो कबूतर का आकार ले तो तीनों लोक में ना समाए, इतने जीव हैं। सुई की नोक के बराबर भी यदि आप जमी कंद का एक हिस्सा का टुकड़ा भी लेते हो और फिर सोचो कितना जमी कंद खाते हैं। सिर्फ आलू ही नहीं समझना, हमने सिर्फ आलू आलू का प्रचार ज्यादा कर दिया है। जितना भी जमी कंद है वो सभी आलू की समकक्ष ही है, सब समकक्ष है ये। चाहे वो अदरक हो, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो। तो आलू 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 खा तो आलू, अरे मूली खा रहा है वो भी बराबर ही है, गाजर खा रहा है वो भी बराबर ही है। हम तो गाजर का हलवा खाते हैं, हम तो सलाद में मूली खाते हैं। तो ये मूली हो, गाजर हो, चाहे आलू हो और चाहे अदरक हो, चाहे गीली हल्दी हो। हल्दी और अदरक सूखकर लकड़ी हो जाती है, काष्ठ हो जाती है, इसलिए सूखी खाई जा सकती हैं। लेकिन आलू सूखने पर लकड़ी नहीं बनता। नहीं तो ठीक है, जैसे अपन हल्दी सुखा के खा लेते हैं और अदरक सुखाकर सौंठ बना खा लेते हैं, ऐसे आलू की चिप्स बनाकर सुखाकर खा लें तो भाई आलू का चिप्स कभी भी लकड़ी नहीं बनता। जैसी आर्द्रता आएगी वापस वो गीला हो जाएगा। जैसे मौसम में आर्द्रता आएगी वो आपको सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसे पानी में डाल दो या पानी का नमी लगने दो और वैसे ही वो आर्द्र हो जाएगा और उसमें से अंकुरन फूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन हल्दी कभी पुनः सूखने के बाद पुनः गीली नहीं होगी, पड़ी रहे कितने भी दिन पानी में तब भी उसमें अंकुरन नहीं निकल सकता। सौंठ कितना भी दिन पड़ी रहे पुनः अंकुरित नहीं होगी, वो लकड़ी हो गई। लकड़ी जैसे ये लकड़ी है, ऐसी सौंठ और हल्दी लकड़ी बन चुकी हैं, अब वो पुनः अंकुरित नहीं होंगे। जब तक भी हरे थे तब तक यदि जमीन में गाड़ते तो अंकुरित। इस लकड़ी को आप कितना भी जमीन में गाड़ दो ये अंकुरित नहीं होगी। मूंगफली ऊपर का कोट उसका जो रहता है वो जमी कंद के रूप में है, जो अंदर है वो उस कोट से बाहर है, भिन्न है, उससे लगाव नहीं है। यदि एक ही होते कि छील रहे होते या छिलका निकाल के खाते, वैसे होता ना कि जैसे किसी सब्जी में सब छिलका निकालते हैं उसी में लग रहा है, वैसे मूंगफली और उसका छिलका नहीं होता है। जैसे अन्य वस्तुओं का छिलकापन छीलते हैं उसी से कनेक्टेड रहता है, ऐसे मूंगफली का छिलका मूंगफली से भिन्न रहता है। वो कनेक्टेड नहीं रहता कि छिलका हटाएंगे तो मूंगफली छिलेगी, मूंगफली नहीं छिलती, मूंगफली स्वतंत्र रहेगी। और दूसरी सामग्री पर जैसे उसका छीलते हैं, उसके ऊपर का परत छीलते हैं तो अंदर तक छिल जाता है, ऐसे मूंगफली नहीं छिलती। इसलिए मूंगफली का कोटर हटाकर और मूंगफली सूखने के बाद वो भी लकड़ी बन जाती है। गीली मूंगफली नहीं खाना चाहिए। गीली मूंगफली का जो ऊपर का दल है वो अनंत जीवों का से संग्रहित है। लेकिन जब मूंगफली सूख जाती है, जो बाजार में सूखी मूंगफली आती है ना, कवर सहित सूखी मूंगफली जो आती है वो लकड़ी बन जाती है, लकड़ी काष्ठ बन जाता है, काष्ठ। उसे छीलकर आप मूंगफली निकलती हैं वो आप ले सकते हैं, वो काष्ठ हो जाता है। जो जमीन से निकलकर काष्ठ बन जाते हैं उन वस्तुओं का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि उसमें से जीवों का जीव निकल चुके हैं, अब उसमें जीव पुनः नहीं आएंगे। जैसे इस लकड़ी में अब जीव नहीं आ रहे पुनः। अगर यही पेड़ की लकड़ी होती, गीली होती, जड़ के रूप में होती है, लगी होती, तो जीव उत्पत्ति होती रहती। तो आज करें कितने जीवों को हमने पेट में डाल दिया। द्रव्यान योग का अर्थ करुणा से रहित नहीं है। जीव दया तो धर्म का मूल है। धन्नो श्रवण संस्कृति, जयवंत हो ऐसी बीतराग संस्कृति जिसमें श्वास लेने को भी कहा कि संभल कर लेना। यदि मंद श्वास से काम चल रहा है तो ज्यादा श्वासें मत खींचना।
क्योंकि श्वास लेने में भी जीव हिंसा होती है। सांस लेने में भी जीव हिंसा होती है। मंद सांस से काम चल रहा है तो मन से चलाओ, लेकिन उसके बिना तुम जी नहीं सकते। इसलिए कम से कम सांस लेने, कोई कहेगा हम तो इंसान सांस लेना ही बंद कर दे रहे, तो तुम ही मर जाओगे। तो सांस लेना बंद मत कर देना, अधिक श्वास से मत कीजिए। जितना ध्यान करेगा श्वास उतनी ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। जो जितना ज्यादा ध्यान करेगा श्वासें कसाय के उद्वेग में बढ़ती है। जब जब क्रोध आता है, जब आप दौड़ते हो या जब आप किसी को गुस्सा में रहते हो, आप टेंशन में रहते हो, उस समय आपकी सांसों की स्पीड बढ़ जाती है। और जब जब आप शांत रहते हो तब आपकी सांसों की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। तो जो ध्यान करता है उसकी श्वास स्वतः ही मंद हो जाती है, स्वाभाविक रूप से मंद हो जाती है। श्वास उतनी मंद होगी जो जितना ध्यान करेगा। विश्वास ना निष्कषा परिणाम जैसे जैसे होते जाएंगे आपकी श्वासें मंद होती जाएंगी। जैसे जैसे आपकी कसाय शांत होती जाएगी, कसाय कम होती जाएगी, अपने आप ही श्वासें कम होती जाएंगी। जमाई छींक से क्या, छींक में क्या है जैन परंपरा। जहां एक मिराज को जमाई आए तो उसका भी प्रायश्चित लेते हैं, क्योंकि अंगड़ाई या जमाई लेने पर उष्ण श्वास बाहर निकला था और उसमें भी प्रमाद झगड़ रहा था, उसका भी प्रायश्चित होना था। इसलिए मिराज छींक भी आती है, उसका भी अपने गुरु से प्रायश्चित लेते हैं। जमाई भी आती है, अंगड़ाई भी आती है, उसका भी प्रायश्चित ले। ये प्रमाद है और प्रमाद बंध का कारण है। प्रमाद बंध के हेतु दी ना, अवृत्ति प्रमाद कसाय योग बंध हेतुआ। अवृत्ति प्रमाद कसाय योग ये सब किसके हेतु हैं? बंध के। मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कसाय योग बंध हेतुआ, तो प्रमाद बंध का हेतु है। ये छींक आ गई, जमाई आई, अंगड़ाई आई, ये हमारा अंतरंग का प्रमाद था, उसका भी प्रायश्चित लिया जाता है। छींक आ जाती है तो श्लेष्मा बाहर निकला, अंदर के कीटाणु बाहर फेंके, बाहर जहां पहुंचा वहां सूक्ष्म जीवों की विराधना हुई। भगवान मेरे शरीर के माध्यम से उत्पन्न हुए द्रव्य से इन जीवों का घात हुआ है। छींक आने पर जैन मुनि प्रायश्चित लेते हैं। जैन शासन में छींक का भी प्रायश्चित होता है। उस समय की करुणा कितनी विशाल होगी कि जहां छींक आने पर ही प्रायश्चित लिया जा रहा है, फिर अन्य जीवों की तो हिंसा कहां ही की जाएगी। अनंत मुद्रा को जैन मुनि को मात्र पिछी कमंडल के लिए ही मत देखा करो, ये आंखों का विषय नहीं है। ये उनकी अंदर की बात तो सुनो, तब कितनी श्रद्धा उमड़ती है। हे भगवान, छींक तो सहज क्रिया थी, मैंने नहीं ली है, अपने आप आई छींक, हमको जान के तो छींके नहीं है। तब भी ज्ञानी सहज क्रिया नहीं है, ये शरीर का विकार था और उस विकार के कारण जीवों की हिंसा हुई है, इसलिए उस हिंसा का मैं निमित्त बनाऊं, इसलिए उसका भी प्रायश्चित ले रहे हैं। जबकि सहज क्रिया लोगों के हिसाब से सहज क्रिया है, छींक आना, जमाई आना सहज क्रियाएं, लेकिन नहीं, ये सहज क्रिया नहीं थी, ये हमारे शरीर का विकार था। और उस शरीर के विकार के कारण कीटाणु, शरीर का विकार है भैया, कीटाणु कोई बल होता नहीं है। लघु संख्या को जाए तो प्रायश्चित लेते हैं, दीर्घ संख्या को जाते हैं तो प्रायश्चित लेते हैं। इनका तो काश्यप करते करते पूरा दिन निकलता है, शुभ क्रिया भी छूटती ही नहीं है सच्चे योगी की। करेंगे सच्चे योगी दिन भर तो उसका शुभ क्रियाओं में निकल जाता है। लघु संख्या जाते हैं, उसके बाद आते हैं सुकाश्य करते हैं। दीर्घ संख्या जाते हैं, उसके बाद आते हैं तो काश्य। छींक आई तो उसके बाद काश्य, जमाई आई तो उसके बाद काश्य। हर समय कुछ भी शरीर से विकार निकलता है, काश्य करते हैं, शुभ क्रिया इनकी छूटती ही नहीं है। इन श्रावकों को जनेऊ धारण करना चाहिए। आप लघु संख्या गए चले गए, जिसने यज्ञोपीत धारण किया है वे कान पर रखेगा। ज्ञानी शुद्धि के बाद काश्य करेगा, बिना काश्य के नहीं उतारेगा। जो वृत्ति मल मूत्र के विसर्जन शिपण करते हुए मुख से बोल रहा है, वो ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र आश्रव करके को प्राप्त हो रहा है। लघु संख्या में, दीर्घ संख्या में यदि आप बातें कर रहे हैं या बोल रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं कुछ भी, तो तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव कर रहे हैं। इसलिए मौन के स्थान बताए, मौन के स्थान 7 स्थानों पर मौन बताया, जिसमें लघु संख्या जाते समय मौन, दीर्घ संख्या जाते समय मौन।
आजकल तो मोबाइल लेके चले जाते हैं, बैठे हैं कमोड पे, वहीं पूरी व्यापार की बातें कर लें, घर की, रिश्तेदारी की, और सब टाइम तो है ही नहीं है, तो वहीं टाइम मिला है 10-15 मिनट का, तो वहीं बात कर लें। तीव्र ज्ञानावरणीकरण का बंद बनता है। अशुभ क्रिया के समय अपने मुख से हम जो शब्द निकाल रहे हैं, सिद्धो वर्ण समामनाया, एक एक वर्ण की आमना अनादिकाल से सिद्ध है, और एक एक वर्ण बीजाक्षर है। सिद्ध चक्र मंडल यंत्र जब बनाए जाते हैं तो आ से लेकर हा तक के पूरे शब्द लिखे जाते हैं। जब भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है, सूर्य मंत्र दिया जाता है, तो आ से लेकर हा तक के पूरे अक्षर उनके शरीर पर लिखे जाते हैं। ये एक एक अक्षर मंत्र है, और उन मंत्र को हम कैसे स्थानों पर बोल रहे हैं, अशुद्धि के स्थानों पर बोल रहे हैं। इसलिए आचार्य का सप्त स्थानों पर मौन रखो, भोजन के समय मौन रखो, भोजन के समय मौन होना चाहिए, भोग के समय मौन होना चाहिए, मैथुन क्रिया, अब्रह्म सेवन, उस समय मौन होना चाहिए, स्नान के समय मौन होना चाहिए, लघु शंका के समय मौन होना चाहिए, दीर्घ शंका के समय मौन होना चाहिए, शयन के समय मौन होना चाहिए, और भगवान की भक्ति में मौन होना चाहिए। मतलब सिर्फ भक्ति करें, इधर उधर की चर्चा ना करें। नहीं तो आप चला कि इधर पूजन कर रहे, ओम ह्रीम आ गई क्या, हाँ अर्घम निर्वापति, कब जाएगी, स्वाहा, साथ में और 2-3 अर्घ और मिल जाते हैं उसमें। एक अर्घ बोलते बोलते 3-4 बातें और उसी में वो अर्घ के साथ, मंत्र के साथ जुड़ जाती है। कब आई हो, कब जाओगी, ये मंत्र में ही जुड़ गई वे। ओम ह्रीम कब आई थी, अच्छा देव शास्त्रोभ्यो, कब जाओगी, अर्घम निर्वापति, स्वाहा, जुड़ गई। तो ये ऐसी इसलिए आचरण के भोजन के समय, वो भजन के समय, भोजन के समय, स्नान के समय, शयन के समय, भोग के काल में, लघु संकाय काल में, दीर्घ संकाय काल में, इन समय में मौन रखो। भैया साधु के आहार के समय कटोरी रखो तब भी मौन रखना, नहीं तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और थूक उष्टा दिया पानी में, अब काय की शुद्धि। क्या निर्मल, जोर से लिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और पूरा मुंह का थू कटोरी सामने ले ली, उसी में डाल दिया, अब काय की शुद्धि। इसलिए पहले शुद्धि बोला करो, सामग्री बाद में पकड़ा करो, शुद्धि पहले बोला चलो। बिना शुद्धि बोले तुमने हार दे दिया तो तुम नियम से कुभोग भूमि का पात्र बनोगे और दुर्गति के पात्र हो जाओगे। ऐसा मत समझना महाराज ने तो पूछे ही नहीं, धमकाए को बोले। वे पूछे चाहे नहीं पूछे, वे आपसे बुलवाए चाहे नहीं बुलवाए, लेकिन आपका फर्ज बनता है पहले बोलना फिर देना। नहीं तो अब सामूहिक रहता ना, सबने तो बोल ली, तुम तो चुपचाप मौन में खड़े थे और बाकी सब लोग बोल रहे थे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तुम तो बस हाथ जुड़े ऐसे ऐसे कर रहे थे, तुमने तो एक शब्द भी नहीं बोला और आहार दे के चले गए। आप कुभोग भूमि का बंद करेंगे। इसलिए चाहे कितनी सामूहिक शुद्धि, आहार देने से पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, श्रद्धा पूर्वक, हंसी मजाक पूर्वक नहीं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, काय की शुद्धि, महाराज ले लो महाराज, सब शुद्ध है महाराज, तो सब शुद्ध है। मतलब अंदर में है, अरे सब छिला है, अब क्या ही बोलो शुद्धि, सब अपन तो देख रहे हैं। ऐसे मन में भाव बनाए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, महाराज सभी शुद्ध है, वो तो अब आप ले लो। तो अंदर में भरा है, उसके क्या कोई शुद्ध नहीं है। वो कैसे बोल रहा है, सभी शुद्ध है वो तो। अश्रद्धा पूर्वक आहार दोगे, अशुद्ध पूर्वक आहार दोगे, नियम से कुभोग में जाओगे, फिर एक सिर मिलेगा तुम्हें जानवर का और शरीर मिलेगा इंसान का। कुभोग के जीव होते हैं जिनका सिर होता है जानवर का, कहीं हाथी का, कहीं बैल का, कहीं घोड़े का, कहीं शेर का, ऐसा सिर मिलेगा और शरीर मिलेगा इंसान का। बनोगे ऐसे बिना शुद्धि पूर्वक दोगे तो। भैया शुद्धि बोला करो व्यवस्थित, पर सामग्री लेके नहीं। इधर पानी पकड़ लिया जग, वहीं थूक उठा है, पूरा मुंह का थूक उसमें डाल दिया, अब लो महाराज जी शुद्धि पियो। तो इन स्थानों पर मौन रखना चाहिए, नहीं तो ज्ञानावरणीकरण का तीर बंद होता है। आप लोग सब अच्छे से सुनना,
क्योंकि ये बातें कभी कभी प्रकट होती हैं जिनको स्मरण नहीं आ रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, शिवसम काम नहीं कर रहा है, याद नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि आपने जिनवाणी का अभिनय किया है। अशुद्ध अवस्था में मुख से बोलना जिनवाणी का अभिनय है। आप कह सकते हो कि साहस की बात थोड़ी ही बोल रहा था, दूसरी बात बोल रहा था। भैया कुछ ही बोल रहे थे, निकल तो अक्षर ही रहे थे मुख से। इसलिए भैया बड़े संभल के, आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो और आश्चर्य गुण करेंगे कि हम जिनवाणी नहीं बोल रहे थे, दूसरे शब्द बोल रहे थे, फिर क्यों हमको कर्म का बंध हुआ। इस पर चर्चा करेंगे।